हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट टीवी में। आज हम लोग देख रहे हैं एडुटेरिया का करंट अफेयर जो 2023 में विभिन्न एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके में पूछे गए सभी करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था 24/8/2023 को, उससे पहले हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन थे? तो कौन थे? बिमल पटेल, पद्मश्री बिमल पटेल। कौन थे? बिमल पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा कहाँ दिया गया? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ दिया गया? मध्य प्रदेश में ओबीसी को, ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बना? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ बना? जम्मू कश्मीर में केबल स्टे रेल पुल बना। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? गुजरात में पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य बना? तो I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य ये भारत, इजराइल और अमीरात, एक से अधिक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट? 17 मार्च को गिरफ्तारी वारंट किसके विरुद्ध जारी हुआ? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तृतीय भारत प्रशांत प्रायद्वीपीय सहयोग FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ कहाँ? पपुआ न्यू गिनी में। तृतीय भारतीय प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? पपुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। रावल विल्सन किस शहर के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश बने? रावल विल्सन जो है किस शहर के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश बने? न्यूयॉर्क के। कहाँ के? न्यूयॉर्क के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत में नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? मतलब भारत को नाटो में शामिल करने के लिए किस देश ने संसदीय समिति ने सिफारिश की थी? USA, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? जॉर्जी गोस्पोडिनो को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी CEO मतलब कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो लिंडा आकारिनो ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो कुल महिला साक्षरता दर इसमें दर्शाया नहीं गया। सॉरी, हमें भी याद नहीं है तो कंफर्म गलत नहीं बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया, वो जानी जाती है पेपर मेसी कलाकार के रूप में। वो क्या है? पेपर मेसी कलाकार हैं सुभद्रा देवी, जिन्हें पद्मश्री से पुरस्कार से नवाजा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब स्टार्ट होता है सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, करंट अफेयर। चलिए, भारत के किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इन्वेंशन वर्चुअल सेंटर? भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इन्वेंशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की? ब्रिटेन। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल कितनी सीटें हैं? तो 1272। न्यू संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ उसमें कितने सीटें हैं? 1272। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसान बीमा दावों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, तो इसका क्या नाम है? डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख किसने नियुक्त किया गया? अमित क्षत्रिय को। किसे? अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों की छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो 10% देना होगा। कितना प्रतिशत? अब 10% देना होगा। गाड़ी के 10%
जुर्माना देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरबस एवं बोइंग के मुकाबले से के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान शुरू किया? तो कौन सा देश शुरू किया? चीन। किसके द्वारा शुरू किया गया? चीन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से। कृति राज सिंह भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किसे जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था? तो सिवान को। किसे? सिवान को फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? तो G20 के साथ। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंधित है? G20 के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है? क्वाड के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक है, बिल्कुल सही है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, ठीक है। इसके चारों देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था, बिल्कुल सही है। चलिए एक से अधिक इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन सा सही है? तो 2011 जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख थी, ये बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर की सब गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब हम लोग देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में जो एग्ज़ाम 14/5/2023 को हुआ उसका क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? 30 कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेयर पुस्तक किसने लिखी? स्पेयर पुस्तक प्रिंस हैरी। किसने लिखी? प्रिंस हैरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? किस देश में 25 दिसंबर 2022 को यह अनिवार्य कर दिया गया कि 1 जनवरी 2005 के बाद जो भी जन्मे हुए 1 वर्ष सैनिक सेवा अनिवार्य हो गया? कौन सा देश है? ताइवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप बेनेडिक्ट 16वें जो थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किससे संबंधित है? तो उसके निम्न कथन कौन सा सही है? तो देखते हैं, वह जर्मनी के मूल निवासी थे, बिल्कुल सही था। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, बिल्कुल सही था। पहले इस्तीफा नहीं देते थे, ये पहली बार 600 वर्षों में पहली बार इस्तीफा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्या कह रहा है? जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो जनवरी 2023 में अति एयरलाइंस जो था वो नेपाल का दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ से लिया गया? राजस्थान से। कहाँ से लिया गया? राजस्थान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है, विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। तो रामसर साइट 2 फरवरी 1971 को हुआ था, उसी से मनाया जाता है। 1971 या 72, सॉरी 71 से कन्फर्म नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया? 2021 में। पीएम पोषण योजना में किस वर्ष मध्याह्न भोजन को पुनर्निर्मित किया गया? 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी सुरक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? तो पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा है, ये गलत है। चलिए सही वाला पढ़ते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में साप्ताहिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया, ठीक है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य कब तक धूम्रपान मुक्त होना है? 2025 तक लक्ष्य रखा है कि धूम्रपान मुक्त होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम डिपेंड टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? विमल जलान है। निम्न में कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2023 में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो लैंगिक समानता था, शून्य भूख था, अच्छा स्वास्थ्य भलाई था, अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? पीएम गति शक्ति योजना के कौन सा सही है? तो सही वाला पढ़ते हैं। गति योजना 2022 में नहीं, गलत है ये। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जलमार्ग, जल संरचना, लॉजिस्टिक्स के संबंध परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे में साथ जोड़ा गया है। ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2022 में विश्व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत 10वें स्थान पर था। कौन स्थान पर था? 10वें स्थान पर। निम्नलिखित में से एक योजना वर्ष सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन 2015 में नहीं, ये गलत है। बिल्कुल रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 सही है। संसद आदर्श ग्राम 2014 में चालू हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014 में, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2023 में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। तो 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो किस राज्य में? हरियाणा में। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा में। निसार उपग्रह किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? निसार उपग्रह इसरो और नासा, इसरो और नासा द्वारा, इसरो और नासा द्वारा निसार उपग्रह को संयुक्त रूप से विकसित किया गया। चलिए, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो ये दो सही है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में गिरकर 132 हो गई है। तो मानव विकास सूचकांक 2022 में 132 हो गई, 2020 में कितना था? 130 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? GDP का 35% राजकोषीय घाटा के राज्यों की अनुमति, ये बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस सिद्धि दोष के आधार पर फरवरी 2023 का ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम हाजवी को हटा दिया गया? तो टैक्स स्कैंडल के सिद्ध होने पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने वित्त मंत्री नदीम हाजवी को हटा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में एक केंद्रीय बजट विभाग 2023 आवंटित सही सम्मिलित कौन सा है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 89.155 करोड़ रुपया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2023 में भारत में सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? तो तुमकुर कर्नाटक में फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ब्याज भुगतान 20% बिल्कुल सही है। करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18%, ये भी सही है। रक्षा में 8%, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में G20 चिन्ह के लिए निम्नलिखित कौन सा सही है? तो प्रतीक चिन्ह 7 पखंडों वाला कमल है। G20 के लिए जो प्रतीक चिन्ह है 7 पखंडों वाला कमल है, बिल्कुल सही है। G20 की 7 पखंडियों वाले 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्कॉर्पियन श्रेणी में पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो INS बागीर को शामिल किया गया है। किस स्कॉर्पियन श्रेणी को पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय सेना शामिल किया गया? INS बागीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक ने अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने का घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने 2 फरवरी को केंद्रीय बैंक में अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? तो कौन कौन सा? पांडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? अनुराधा रॉय। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? अनुराधा रॉय। इसे साहित्य अकादमी 2022 के पुरस्कार मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। SCO फिल्म महोत्सव SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएगी, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट,
किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नियुक्त किया गया? तो किसने? क्रिस हिपकिंस। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने? क्रिस हिपकिंस। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित कहाँ है? तो जामनगर में। जामनगर में भारत के प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी कहाँ स्थित है? जामनगर में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? तो MM किरवानी। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? MM किरवानी। चलिए अब देखते हैं यूपी PCS में वन दरोगा में जो पूछा गया क्वेश्चन है 30/4/2023 30 अप्रैल को। चलिए 2027 से 31 के लिए भारत ने राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है? विचार करें। यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है, बिल्कुल सही है। NWAP के 10 घटक होते हैं, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्य दल का गठन किया? कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ चीता लाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्य दल का गठन किया? तो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे भारत में कहाँ मनाया गया था? पेरियार केरल में। पेरियार केरल में मनाया गया था अगस्त 2022 में हाथी दिवस। किस हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, शायद कन्फर्म नहीं है, सॉरी, देख लीजिए आप लोग। किस देश ने COP27 सम्मेलन का आयोजन किया गया? मिस्र में। COP27 का आयोजन कहाँ किया गया? मिस्र में। 2023 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना था? 1.5 डिग्री सेल्सियस। फिर से क्वेश्चन करते हैं, 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना था? 1.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सशक्ता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया? स्पेन। किसने? स्पेन ने। COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सशक्ता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया? स्पेन। जलवायु परिवर्तन के नियमों संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? COP27 में भारत ने निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत की, बिल्कुल सही है। COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 250 गीगावाट जीवाश्म क्षमता लक्ष्य की, बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेंटिंग के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली ने सामान्य मापदंडों के लोकसभा 2022 में किस अधिनियम में पेश किया गया? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। कार्बन डेंटिंग के लिए कौन सा अधिनियम? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2022 में पेश। क्या कह रहा है? भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? CRI। पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? CRI। भारतीय परिस्थिति का जनक किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को। किसे कहा जाता है? भारतीय परिस्थिति का जनक रामदेव मिश्रा को। अब हम लोग BPSC 68वीं में PT में जो पूछा गया 12 फरवरी 2023 को, उसको देखेंगे। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था? तो ट्रैक साइकिलिंग को खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? ट्रैक साइकिलिंग को। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? बोधगया में। गंगा जल आपूर्ति का उद्घाटन 28 नवंबर को कहाँ किया गया? बोधगया में। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने महिलाओं के लिए भी समान और पुरुषों के लिए भी समान वेतन की घोषणा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? शिक्षा मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्रालय नवंबर 2022 में देश में कितनी भाषाओं के फील्ड वीडियोग्राफ के साथ भारतीय भाषा सर्वेक्षण MTSEI का कार्य को पूरा किया? 576। कितने? 576। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने 1 जनवरी 2026 को पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो कौन सा? किरीट पारिख समिति। किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? किरीट पारिख समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित किया गया? तो कौन सा है? इसमें उपयुक्त से कोई नहीं।
इसमें कोई नहीं है। तो कौन इन 5 सितारा कचरा मुक्त शहर में सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, मैसूर और विशाखापट्टनम और तिरुपति शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? ईटानगर में। कहाँ किया गया? ईटानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया? हिमालयी आक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा में किस स्थान पर आयोजित किया गया? श्रीनगर में। कहाँ आयोजित किया गया? श्रीनगर में। भारत के राष्ट्रपति ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा? गुवाहाटी असम में। 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया 90वें भारतीय वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 90वां था भारतीय वायुसेना दिवस। 80 वायुयानों को घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर किया गया? तो सुखना झील चंडीगढ़। कहाँ किया गया? सुखना झील चंडीगढ़ में है। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर माह को नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के तियोयोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? मेंगटियन। चीन के तियोयोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? मेंगटियन। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा? मोना लोवा। कौन सा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा? मोना लोवा। किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ मौली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? शेहान करुणा तिलक को 2022 का बुकर पुरस्कार द 7 मून्स ऑफ मौली अल्मेडा के लिए दिया गया। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या है? अंतरिक्ष और निरंतरता। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या है? अंतरिक्ष और निरंतरता। किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया? लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था। कॉलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022। कॉलिन्स डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ ईयर 2022 किसे दिया गया? परमैक्रेसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? स्पेन के साथ। किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? स्पेन के साथ। भारत ने पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? जापान। निहोंसू के GI टैग के लिए किस दूतावास ने आवेदन किया था भारत में पहली बार? तो जापान के द्वारा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि अपने इक्वेलियस UQWELEUS अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाए? जाक्सा कहाँ का है? जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था? ऑप्टिमस। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम ऑप्टिमस था। अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ PCS जो परीक्षा 10 फरवरी 2023 को हुआ उसका क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में पवन कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है। बिल्कुल सही। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता विश्व में चौथे स्थान पर भारत पहुंच गया है। कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता का लगभग 400 गीगावाट है। बिल्कुल सही है। भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता ये गलत है, इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं के पहली बार बैठक 2017 में गलत है ये क्वेश्चन। ये सिर्फ से क्वाड 2022 में हिंद प्रशांत समुद्री का क्षेत्र जागरूकता पहल की घोषणा हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई में आयोजित 44वें ओलंपियाड 2022 का संबंध क्या सही है? तो ओपन वर्ग 188 टीम और महिला वर्ग 162 टीमों ने हिस्सा लिया था। बिल्कुल सही है। चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 में 188 ओपन वर्ग ने लिया था, महिला वर्ग में 162 टीम हिस्सा लिया था। कुल टीम 600 भारत की कुल 6 टीमों ने आयोजन में हिस्सा लिया था। कितने टीम ने भारत में? 6 टीम। भारत ने ओपन और महिला वर्ग के कांस्य पदक हासिल किया। ओपन और महिला वर्ग ने कांस्य पदक हासिल।
क्या कह रहा है, फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच खेला गया डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। अंडर-19 फीफा जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ उसका फाइनल मैच कहाँ खेला गया 2022 में, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में। वर्ष 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार संबंध में क्या सही है? कुल 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, बिल्कुल सही है। कुल 2 लोगों का पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, ये गलत है, ये गलत है। कुल 4 लोगों, 2 मरणोपरांत 2 को नहीं दिया गया ज़्यादा। प्रभा अन्य को यह पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही है। एक पद्म पुरस्कार ये किसे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे अखिलेश यादव के पिताजी, उनको दिया गया था। चलिए, वर्ष 2022 में उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसे दिया गया? मोहसिन शहीदी, मोहसिन शहीदी। 2022 में उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसे दिया गया? मोहसिन शहीदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का क्या नाम है? PSLV-C54, PSLV-C54 नाम है। भारत G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 18वां शिखर सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन हुआ, उसका मेजबानी किसने किया? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया? गीतांजलि श्री को। 2022 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गीतांजलि श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? वो 2 बार अधिकारी रूप से भारत आई थी? नहीं, 1 बार आई थी। चलिए, वो 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में रही है, बिल्कुल सही है। वो भारत की स्वतंत्रता 50वीं वर्षगांठ के समारोह में सम्मिलित होने भारत आई थी, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा गलत मिलान कीजिए? गलत में हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेमेंटेशन योजना, बिल्कुल सही है। सेहाट, सोशल एडवेंचर फॉर हेल्थ केयर और टेली मेडिसिन, बिल्कुल सही है। अमरूद का ये जो दिया हुआ है फुल फॉर्म, वो पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो आप लोग देख सकते हैं, अच्छा से इसको देख लीजिएगा। सेहत का है सोशल एडवेंचर फॉर हेल्थ केयर एवं टेली मेडिसिन। अमरूद का क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुवेशनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो G20 यूरोपियन यूनियन और अन्य 19 देशों को औपचारिक समूह है, बिल्कुल सही है। यूरोपियन यूनियन इस बार शामिल किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। G20 का सचिवालय लंदन में है, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु बने समूह में भारत क्या सही नहीं है? ये चुनना है, नहीं है, है तो सही ये है, ये बिल्कुल गलत है।